जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। 3 लाख नाम जप करने वाले श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज जी द्वारा हरि नाम की महिमा। महाराज जी कहते हैं, कलयुग का समय सब युगों में सर्वोत्तम है, जहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता। घर बैठे हरि नाम जपो एवं सुख का जीवन जियो। भगवान की गोद में प्राणी जब तक नहीं जाता तब तक प्राणी दुखों में जलता रहता है। संसार में सुख दिखता है लेकिन है नहीं। धनी दुखी है, गरीब दुखी है, पुत्र वाला दुखी है और न पुत्र वाला भी दुखी है। कोई सुखी है ही नहीं। सुखी वही है जो संतोषी है। जैसा भगवान ने अपने कर्मों के अनुसार दे दिया, उसी को पाकर जो संतोष करता है वही परम सुखी है। आशा ही परम दुख का कारण है। सुख की स्थिति केवल मात्र हरिनाम जप से ही आती है। अन्य कोई भी कलिकाल में दूसरा साधन नहीं है। चारों युगों में ही हरि नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेषकर हरि नाम का जप ही करने का साधन है, जिसके द्वारा भगवत शरणागति अल्पकाल में ही सहज में प्राप्त हो जाती है। भाव कुना कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। भूल से भी यदि हरिनाम मुख से निकल जाए तो अनेक जन्मों के रचे पचे पाप जलकर राख हो जाते हैं। एक ही नाम सर्व पाप क्षय कर देता है। एक नाम करे सर्व पाप क्षय। शास्त्रों में अनेक हरि नाम जपने के उदाहरण हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। अतः मनुष्य जन्म का लाभ लेना हो तो नित्य हरि नाम का जप करना चाहिए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को आदेश दिया है, जो 1 लाख नाम जपेगा, मैं उस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिस घर में भगवान का वास हो वहाँ अमंगल की जड़ ही कट जाती है। इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। लेकिन माया मोहित मानव की आंखें बंद रहने से सुअवसर हाथ से निकल जाता है। फिर वही 84 लाख योनि में भटकता रहता है। फिर मानव जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। भारत में जन्म मिला, सुस्थान मिला, अच्छा पड़ोस मिला, शुभ कुल मिला, माता पिता भक्त मिले, भगवान के भक्त मिल गए, संत मिल गए, सच्चा सत्संग मिल गया, रहन सहन खान पान मकान जायदाद आराम से मिल गए। सब सुविधाएं मिलने पर भी भगवान के नाम का जप नहीं होता। क्या करोगे। और भगवान कहते हैं, भक्त जैसा मुझे भजता है वैसे ही मैं भी भक्त को भजता हूँ। भक्त मेरे लिए आंसू बहाता है तो मैं भक्त के लिए लगातार आंसू बहाता हूँ, क्योंकि वह मेरी गोद से अनेक युगों से बिछड़ा हुआ है। लेकिन वह इतना माया मोहित है कि मेरी ओर झांकता भी नहीं है। मनुष्य जन्म मोक्ष का द्वार है, फिर भी मानव इस द्वार में घुसना नहीं चाहता। संत कृपा बिना यह द्वार बंद ही रहता है। जब भगवान हरि इसके पास संत भेजते हैं तो अभागा मानव उनकी तरफ से आंख मीच लेता है। संत कहते हैं, संसार में सुख नहीं है, यह संसार दुख का सागर है। सुख दिखता है परंतु यह तेरा भ्रम है। सुख तो भगवान के नाम में है। जो तू नाम को अपनाता ही नहीं, यह तेरी बड़ी भारी भूल है। संसार में सभी स्वार्थी हैं। निस्वार्थी और अहेतुक प्रेमी तेरा केवल भगवान ही है। उस भगवान से नाता जोड़ ले तो तेरा अनंत काल का दुख सदा के लिए मिट जाएगा। कलयुग में कितना सरल साधन है। गर्मी लगे तो पंखा चला लो, एसी चला लो, सर्दी में हीटर लगा लो, बरसात में घर में घुस जाओ, सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भूल कर पछताएगा, फिर अवसर नहीं पाएगा। अभ्यास करने पर हरिनाम में मन लग जाता है। मन ही नरक ले जाएगा और मन ही ठाकुर तक पहुंचाएगा। परीक्षार्थी 3 घंटे मन कैसे लगा लेता है। हरिनाम में हमें महत्व नहीं दिखता, इसलिए हमारा मन नहीं लगता। इस जगत में जिससे संबंध होता है उसी से माइक प्रेम हो जाता है। उसके सुख दुख में हम भी सुख दुख महसूस करते हैं, लेकिन यह प्रेम स्वार्थ में होता है।
थोड़ी बहुत अनबन होने से शीघ्र ही टूट भी जाता है, शीघ्र ही टूट भी जाता है। जो साधक कलयुग का धर्म कर्म हरिनाम जप पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे भगवान तन से अंतिम सांस निकलने पर भगवत पार्षदों को न भेजकर स्वयं ही नामनिष्ठ को अपने विमान में बिठाकर अपने धाम में ले जाते हैं। वहाँ पर उसका बहुत शोभायमान स्वागत करवाते हैं, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर। जब हरिदास जी का प्राण तन से निकलने लगा तो महाप्रभु गौर हरि ने हरिदास जी के शरीर को शीघ्र उठाकर अपने हाथों में लेकर इतना विलाप किया कि हरिदास जी का शरीर निरंतर आंसुओं की धारा से तरबतर हो गया। स्वयं महाप्रभु ने उनके भंडारे के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगी तथा समुद्र के किनारे अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। यह इनका साक्षात ज्वलंत उदाहरण है। जटायु का राम जी ने रोते रोते अंतिम संस्कार किया था। प्रभु की भक्त वत्सलता की भी हद हो गई, प्रभु की भक्त वत्सलता की भी हद हो गई। हरिनाम ही अहंकार और काम पर विजयी हो सकता है, अन्य साधन न के बराबर रहते हैं। अतः हरिनाम को इस युग में अपनाना ही होगा, हरिनाम जप को इस युग में अपनाना ही होगा। हरि नाम ही इन वेगों का शमन कर सकता है, क्योंकि भक्त भगवान के शरणागत होता है। तपस्वी अपने बलबूते पर भगवान को पाना चाहता है। अपनी शक्ति से भगवान कभी भी नहीं मिलते। अपना बल छोड़ा गजेंद्र ने, मीरा ने, द्रौपदी ने, तब भगवान शरणागत के पालक रक्षक बन सके, पालक रक्षक बन सके। कलयुग में केवल मात्र नाम ही धर्म अर्थ काम मोक्ष दे सकता है। तपस्या यज्ञ तथा भगवत पूजा यदि हरिनाम के अभाव में होती है तो शक्तिहीन रहती है। हरिनाम भक्ति जहाँ पर हो वहाँ यह उक्त धर्म भी शक्तिशाली बन जाते हैं। अतः जिस भक्त ने हरिनाम का आश्रय ले लिया उसी ने इस जीवन में विजय प्राप्त की, अन्य सब साधन निरर्थक हैं। इतना जान लीजिए, एक तो यह जीवन अनित्य है तथा इस जीवन में भी नाना प्रकार की विपदाएं हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक हरिनाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त सांसारिक व्यवहार करो। जय श्री राधे।